का मतलब होना चाहिए, वो मतलब हर डॉक्टर भूल चुका है। हर डॉक्टर अपने पेशे को उसने पैसे से जोड़ लिया हुआ है, तो डॉक्टर के लिए पैसा सर्वोपरि हो गया है। तो जब जब कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर का फील्ड हो, चाहे साइंटिस्ट का फील्ड हो, चाहे वकालत का फील्ड हो, अगर जहाँ आपके मन में पहले पैसा आ गया, वहाँ आप इंसानियत भूल जाओगे। और जब जब हम इंसानियत को भूलते हैं दोस्तों, तब तब हमारे समाज का, हमारा अपना ह्रास होता है। आप लोग इस समय ज़रूर देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जिसके तहत हम आपसे बैठ के, आप बॉम्बे में बैठ के मेरा ये प्रोग्राम देख सकते हैं, विदेश में बैठ के मेरा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ये तो है टेक्नोलॉजी का विकास। हमारा आपका विकास टेक्नोलॉजी में ज़रूर हुआ है, लेकिन इंसानियत का ह्रास हुआ है। वो कैसे? इंसानियत का ह्रास ऐसे हुआ है, आज से 60 साल 80 साल का जो इंसान था, वो देखने में पढ़ा लिखा ज़रूर कम था, लेकिन उसकी ब्रेन की जो क्षमता थी बहुत तेज़ थी। बिना पढ़े लिखे हुए सारे खेत का हिसाब कर लेता था, सारा लेन देन कर लेता था, और उसमें 1 रुपए की बेईमानी नहीं होती थी। आज हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। इन कंप्यूटरों ने, इन सब चीज़ों ने हमारे मस्तिष्क का ह्रास किया है। आज हम छोटी से छोटी दहाई से लेके इकाई दहाई का भी संख्या अपने कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर से जोड़ते हैं। तो क्या हुआ? हम डिपेंड हो गए उस टेक्नोलॉजी पे। तो हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया। जब जब आपका दिमाग का इस्तेमाल कम होगा, आपके दिमाग की क्षमता कम होती चली जाएगी। आपने एक कोटो सुना होगा, एक है कि जब भी किसी चीज़ की मृत्यु होती है, तो मृत्यु क्यों होती है? कि उसमें वाइब्रेशन बंद हो जाता है, स्पंदन बंद हो जाता है। हमारे हार्ट में जब हार्ट फेलियर होता है, तो हार्ट का स्पंदन बंद हो जाता है, तो हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारे दिमाग का इस्तेमाल जब कम होता जाएगा, धीरे धीरे हमारा दिमाग डेड हो जाएगा, हमारी मेमोरी कम हो जाएगी, हमको नींद कम आने लगेगी, हम इंसोम्निया की ओर बढ़ेंगे। इससे बहुत सारी परेशानियां बढ़ेंगी। इन परेशानियों का जन्मदाता कौन है? हम खुद हैं। हमने टेक्नोलॉजी में तो बहुत विकास किया है, बहुत अच्छे में हो गए, लेकिन हमने अपना ह्रास कर दिया। आज से 80 साल पहले का मानव अपने खेत से एक जगह से दूसरी जगह जाने में 20-20 किलोमीटर पैदल चलता था। आपके पहाड़ के लोग, मैं ये जानता हूँ, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में पैदल जाते थे। रिश्तेदारी वहाँ हुआ करती थी, और उस रिश्तेदारी में जब पहुँचते थे तो बड़ा आनंद आता था, मिलते थे। आनंद में वो सारी थकावट खत्म हो जाती थी। आज हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में वहाँ पहुँचते हैं तो भी कहते हैं रिश्तेदार, भाई बहुत थक गए, भाई एक चाय तो पिला दे, बढ़िया से थकावट हो गई। ये क्यों हुई है? इस पे हम आप जब तक नहीं सोचेंगे, तब तब हम अपनी सेहत को हमेशा ख़राब करेंगे। क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ को हेल्थ से ही जोड़ के बताऊंगा। तो उसमें क्या होगा, जब जब हम पैदल कम चलेंगे, तब तब हम आप
अपनी बॉडी के साथ अन्याय कर रहे होंगे। क्या अन्याय कर रहे होंगे कि हमारी आपकी बॉडी फूलने लगेगी। फूलने का मेरा तात्पर्य आप सबसे ये है कि हमारी आपकी बॉडी में मोटापा आता रहेगा। मैं इसका अभी ताज़ा मिसाल आप सबके सामने रखना चाहूँगा। अभी हमारे मिशन ग्रेट इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा था। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे जो इस एरिया के मेहमान जो अभी आए हैं उस समय शायद हमारे साथ जुड़े होते तो वो अपनी सेहत भी सही अच्छी कर ले गए होते और आपको बहुत आनंद आता। उसका मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगा। अभी एक डांस का प्रोग्राम चल रहा था हम लोगों का नीचे, और आप ही के क्षेत्र के एक हमारे बहुत ही हर दिल अजीज महानुभाव मिस्टर लोक सेवक जी को हमने बुलाया था और उनसे कहा था, लोक सेवक जी ज़रा हमारे साथ डांस तो कर लीजिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये मेरे मित्र हैं, ये उतना डांस नहीं कर पाए, बहुत इधर उधर हिलाया, थक गए। इसके बाद मैंने किया, मैंने भी डांस किया, मैंने इनसे थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन लोक सेवक जी की जब हमने परफॉर्मेंस देखी तो वो परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आई, अरे वाह क्या बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, लोक सेवक जी की परफॉर्मेंस एक 25 साल के लड़के को डिफीट दे रही थी। ऐसा क्या था, ऐसा क्या है कि लोक सेवक जी डिफीट दे रहे थे। मैं आपको ये ताज़ा उदाहरण देके समझाना चाह रहा हूँ। उन्होंने क्या अपनी बॉडी के साथ किया है? उन्होंने अपनी बॉडी के साथ ये किया है कि उन्होंने अपने आप को मोटापा नहीं किया। हम आप क्या कहते, अरे खाते पीते घर का है भाई, ये तो बाहर निकली हुई है, अरे भाई साहब आए बड़े खाते पीते घर के। और लोक सेवक जी आएंगे, अरे लोक सेवक जी क्या बात, बड़े कमज़ोर दिख रहे हो, क्या बात, तबीयत तो ठीक है। ये तो डांस करोगे तब पता चलेगा कि इनकी तबीयत ठीक है कि लोक सेवक जी की तबीयत ठीक है। इसको कहते हैं एनर्जेटिक बॉडी। आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो और आप 55 साल के हो, आप 35 साल के दिखाई दोगे। तो ये तो ईश्वर ने आपके अपने हाथ में दिया है ना। इसके लिए ईश्वर को हम भला भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। वो तो कहता है कि मैंने अपने जैसा तुझे बनाया है, तेरे को मैंने वो शक्तियां दी हैं जो मेरे पास हैं। ईश्वर ने हमको वो शक्तियां दी हैं जो उसके खुद के पास हैं। आपने किसी ईश्वर को अनहेल्दी सुना है कि शंकर भगवान बीमार पड़ गए, पार्वती जी बीमार पड़ गईं, माता सीता कभी बीमार पड़ी हो? अगर बीमार पड़ी होती तो कहीं ना कहीं हम आपने अपने पुराने कहानियों में, किस्सों में ज़रूर सुना होता। कहीं ऐसा है? कहीं नहीं सुना ना। तो उसने अपने जैसा जब मुझे बनाया है तो मुझे भी बीमार नहीं रहना चाहिए। अब आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा अध्यात्म से ले जा करके फिर आपको हेल्थ फैलाऊँगा। तो उसने, आज ईश्वर भी तरसता है इस योनि के लिए जिस योनि में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपने सबने सुना होगा, भगवान भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? जबकि उसने अपना जैसा बनाया और फिर भी कहता है यार ये मेरी कृति, ये मेरा जो सिस्टम है सबसे बेस्ट सिस्टम है यार, मैं भी इस सिस्टम में होता तो मज़ा आता। लेकिन वो इस सिस्टम में आ नहीं सकता है, उसके कुछ बंधन हैं। उसके बंधन क्या है? वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो अन्याय नहीं कर सकता है। उसको जो भी बात कहनी है, न्याय की कहनी है, सबके लिए बराबर का हिस्सा देखना है। उसको ये नहीं देखना है भगवान दास चमार है और ये पंडित मिश्रा जी हैं, इन मिश्रा जी हैं तो इनके साथ अच्छा करूं, भगवान दास चमार है तो इसके साथ गलत करूं। वो ऐसा करता ही नहीं है। ऐसा अगर वो करने लगेगा तो वो भगवान नहीं कहलाएगा। उसके बावजूद भी वो कहता कि मुझे ये योनि मिल जाए। क्यों मिल जाए भाई? इस योनि में भगवान इसलिए तरसते हैं कि उनको मालूम है
कि इसमें भगवान दास को मैंने इस योनि में भेजा है, तो भगवान दास चाहे किसी को जहर दे के मार दे, नाम तो होएगा नहीं। भाई डॉक्टर ने दवाई दी थी, भाई वो बीमार था, अब हम क्या करें, इसको छूट है। भगवान दास बढ़िया दवाई करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, कम पैसे में लोगों को ठीक करता है, तो भगवान दास देवता की श्रेणी में आ गया। और भगवान दास पाप करने लग गया, 5 रुपए की गोली 50 और 500 रुपए में देना चालू कर दिया। भाई करोड़पति तो बन जाएगा, लेकिन उससे कितनी बद्दुआएं मिलेंगी, क्योंकि 5 रुपए वाली गोली के 500 रुपए जब मैं लूँगा, कोई बचेगा कोई मरेगा। जो मरेगा कहेगा बहुत हरामी डॉक्टर साहब, बहुत बदमाश डॉक्टर था, 500 रुपए भी ले लिए और हमारा आदमी भी मर गया। तो हमारा पाप का काउंट बढ़ता जाएगा। फिर भगवान दास को नज़र आया, अरे भाई बहुत पाप कर लिए, चलो कुछ पुण्य किए जाएं, भगवान से क्षमा मांगी जाए, भोलेनाथ से क्षमा मांगी जाए, भगवान राम से क्षमा मांगी जाए कि भाई मुझसे क्षमा कर दे, मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं उसका खामियाजा भुगतने को तैयार। भगवान दास ने खामियाजा भुगत लिया, मज़ा आ गया। जरूर मिलेगी सज़ा, सज़ा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर मुझे क्षमा किया गया है तो उसमें क्या होगा कि मुझ में वो जो हमको गलती की है, उसका जो हमको दंड मिला, उसको सहने की वो ताकत दे देगा। ऐसा नहीं है कि मैं दंड से बच जाऊंगा। आप सोचो कि भगवान दास ने 10 पेशेंट को मार दिया, मालूम है पेशेंट मरा हुआ है, फिर भी कहेंगे वेंटिलेटर पे रखो, वेंटिलेटर पे रखा है तो 12,000 15,000 पर डे का हमारा बिल आ रहा है, और उनके ये रिश्तेदार सारे बैठे हैं, हाँ हाँ सांस चल रही, हाँ हाँ सांस चल रही। लेकिन भगवान दास जानता है कि ये खाली सांस चल रही है, वेंटिलेटर चला रहा है। हमें तो पैसे पैदा करने ना, ये पूरी पहाड़ी के मालिक हैं, ये पहाड़ी के मालिक बीमार पड़ा है, सारा पैसा खींच लो। वो बेचारा क्या करेगा, पहाड़ी आदि बेच के भी मुझको कहेगा नहीं 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 मेरे बाप को जिंदा कर दे भाई। यहाँ पर मैं पाप का भागीदार बनता हूँ। और मैंने आपको समझाया कि इसका हमको फ़ायदा कैसे मिलेगा, कि मैं जब इसका प्रायश्चित करूँगा फिर मेरे को वो अच्छी चीज़ आ गई। तो ये देवता लोग क्यों इस योनि के लिए तरसते हैं कि इस योनि में आपको सारी छूट है, सारी छूट है। पाप करो, पुण्य करो, किसी को मारो, किसी की गर्दन काटो, किसी की जोड़ दो, किसी का हाथ जोड़ दो, किसी का हाथ काट दो। हम डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ काटते हैं जोड़ते हैं, हाथ काटते हैं जोड़ते हैं, पैर काटते हैं जोड़ते हैं, किडनी काटते हैं जोड़ते हैं। यही तो है। तो अगर हम सही रास्ते पे सही चीज़ जोड़ रहे होंगे तो वो हमको पुण्य का काम मिलेगा। लेकिन आप सबकी लिए बताना चाहूँगा कि कुदरत ने ये जो कृति आपको भेजी है, जिस कृति में हमारा आपका जन्म हुआ है, ये इतनी नायाब कृति है कि ये खराब होती नहीं है। उसने सबको 100 साल के लिए भेजा इस पृथ्वी पे। हम अपनी उम्र अपने हाथ से कम करते हैं। वो कैसे कम करते हैं? अपने खान और पान से। आप अपना खान पान आज सुधार दो, आज आपकी बॉडी रीजनरेट होने लगेगी, नई होने लगेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ से हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे। तो कुदरत के दी हुई चीज़ें आपको हमेशा से लेनी चाहिए। तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमको कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबके लिए एक फार्मूला बताता हूँ। आप जिस दिन उस फार्मूले को सीखने लगोगे, समझने लगोगे कि हमको कौन सा भोजन करना चाहिए, तो आप अपनी सेहत के प्रति वफादार हो जाओगे, आपकी सेहत ठीक होने लग जाएगी।
दोस्तों उस फॉर्मूले को समझिए, जब भी कोई चीज़ आपके पास खाने की हो गया। जब भी कोई चीज़ आपके पास खाने के लिए आती है, मान लिया कोई चीज़ मेरे हाथ में खाने के लिए आई, तो मुझको ये देखना चाहिए ये गॉड मेड है कि मैन मेड है। गॉड मेड मतलब भगवान की बनाई हुई चीज़ है तो मुझे पहले खाना चाहिए, और इंसान की बनाई हुई चीज़ है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन आप अपनी सेहत को उसी दिन से ठीक करना चालू कर देंगे। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब भगवान की बनाई हुई चीज़ कौन सी है और इंसान की बनाई हुई चीज़ कौन सी है? तो आप जितने भी पैकिंग में फूड आ रहे हैं, पैक्ड फूड, ये सारे इंसान के बनाए हुए। भगवान ने तो आपको पैक करके दिया नहीं है। भगवान ने आपको क्या पैक करके दिया है? भगवान ने आपको केला पैक करके दिया है। केले का एक खूबसूरत छिलका होता है, वो पका के धूप में सूर्य भगवान की रोशनी में पका के आपके सामने देता है। उस छिलके को जब आप उतारते हैं, खाते हैं, वो खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आप मेरे पास मेहमान बन के आए हैं या मैं आपके पास मेहमान बन के आया हूँ। आपने क्या कहा, घर में कश्मीर का एरिया है, यहाँ सेब अच्छा मिलता है, सेब का सीज़न है, आपने सेब रखा, आपने बढ़िया सा केला मेरे सामने रखा, एक चाय बढ़िया सी ले आए और बढ़िया हल्दीराम की नमकीन, ओए पुत्र ले आई जल्दी करी, हो हल्दीराम दा नमकीन दा पैकेट लाई, हो वजिया वाली नमकीन साड़ी। आप नमकीन का पैकेट, ओ पुत्र बिस्कुट का पैकेट होर लाई, वो जो बेक मिलता है वजिया, डॉक्टर साहब आए हैं साढ़े यूपी ना लाए हैं, भाई ले आए। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हमको देखना चाहिए इसमें गॉड मेड क्या है, मैन मेड क्या है। तो मुझे क्या खाना चाहिए? पहले केला खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए और बिस्कुट, और इसको छोड़ देना चाहिए। अब ये हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? इसकी वजह है कि ये जो इंसान ने जो खाना बनाया है ना, ये इतना इसमें टेस्ट डाल दिया है कि हम आप इस ज़बान को रोक नहीं पाते। तो मैं इसको कहता हूँ मृत भोजन और जीवंत भोजन। आप जब जब मृत भोजन करते जाएंगे, आप अपनी लाइफ को कम करेंगे। मृत भोजन मृत्युता की ओर ले जाएगा, जीवंत भोजन आपका जीवन बढ़ाएगा, जीवंतता की ओर ले जाएगा। चाहे आप 60 साल के हों, आप जीवंत भोजन जिस दिन करना लगेंगे उस दिन जीवंतता की ओर बढ़ेंगे। मृत भोजन करेंगे, मृत्युता की ओर जाएंगे। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस इंसान का सारा शरीर बीमार होता है, किसी की ज़बान बीमार हुई है? किसी की ज़बान बीमार होते हुए किसी